हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन मैप पार्ट 4। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 तक कवर किया था। तो पिछले दिन हमने राजस्थान और गुजरात को फुल्ली कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपने इंडियन मैपिंग को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र को कवर करेंगे। तो महाराष्ट्र, ऐसे हमें पता है कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र माना जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है वो महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं, कंपनीज, और बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स भी है। और मुंबई तो ऐसे कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया है ही। तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र का आउटर मैपिंग देख लेते हैं। महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न साइड है, ये जो पूरा ईस्टर्न साइड है, इसको कहा जाता है विदर्भ। और विदर्भ मेनलैंड महाराष्ट्र से अलग है। इसके कारण इनका जो कल्चर है वो भी मेनलैंड महाराष्ट्र से थोड़ा अलग है। इसके कारण ये यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है कि विदर्भ मेनलैंड महाराष्ट्र से अलग होना चाहता है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो आज से 15 या 20 साल के अंदर विदर्भ मेनलैंड महाराष्ट्र से अलग हो सकता है। और विदर्भ अगर अलग हुआ तो उसका सबसे बड़ा जो सिटी रहेगा वो नागपुर रहेगा। और नागपुर के ठीक बगल में आपको वर्धा दिख रहा होगा। ये वर्धा किस लिए फेमस है? क्योंकि यहीं पे महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम को बनाया था। यहाँ पे अभी भी सेवाग्राम आश्रम है। और नागपुर हमें पता है कि इंडिया का सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटी है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ही 0 माइल स्टेशन है इंडिया का। 0 माइल स्टेशन मतलब जहाँ से हम किसी भी डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे भी सिटी में कोई ना कोई 0 माइल होगा जहाँ से पूरे डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है। तो वैसे ही नागपुर से ही हम पूरे इंडिया को कवर करते हैं, इसीलिए नागपुर को 0 माइल स्टेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। नागपुर इसीलिए भी फेमस है क्योंकि जो एयरफोर्स का जो मेंटेनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। एयरफोर्स का मेंटेनेंस का भी हेडक्वार्टर नागपुर में है। यहीं पे सब डील होता है। जैसे राफेल डील जो था वो भी नागपुर से ही किया गया था। ऐसे MiG-21 हमें पता है कि वो बार बार क्रैश करता है। तो ये नागपुर में ही इसका हेडक्वार्टर है, एयरफोर्स मेंटेनेंस हेडक्वार्टर। अब हम देखते हैं कि नागपुर इसलिए भी फेमस है क्योंकि नागपुर में फ्रूट रिसर्च सेंटर भी है साथ में। तो ये पूरा वाला एरिया हो गया आपका विदर्भ, जो मेनलैंड महाराष्ट्र से अपने आप को अलग बोलता है और साथ में 15 या 20 साल बाद ये अलग हो सकता है। ये महाराष्ट्र के ईस्ट साइड में नागपुर पड़ता है और इसके ठीक वेस्ट साइड में मुंबई को, यहाँ पे आपको मुंबई का लोकेशन दिख रहा होगा थाने के ठीक नीचे। मुंबई को 7 आइलैंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब ये 7 छोटे छोटे टापुओं से बना है, इसीलिए इसका डूबने का चांसेस जो है ये भी ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि आज 2035 या 2040 तक मुंबई 90% डूब सकता है, इसके चांसेस है। और जो पुरानी मुंबई थी वहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके कारण नवी मुंबई बनाना पड़ा। और नवी मुंबई में और भी कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ वगैरह खोला गया कि जब ओल्ड मुंबई से नवी मुंबई में पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, इसीलिए नवी मुंबई बनाया गया है। और मुंबई में ही इंडियन इकोनॉमिकल कैपिटल भी मुंबई को कहा जाता है। मतलब कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी मुंबई को कहा जाता है। और साथ में यहीं पे इंडियन स्टॉक एजेंसी भी है, बॉम्बे स्टॉक एजेंसी, सब कुछ मुंबई में है। मुंबई के ठीक नीचे आपको खंडाला दिख रहा होगा। खंडाला ऑब्वियसली फेमस है क्योंकि ये घूमने का टूरिस्ट प्लेस है। और एक खंडाला के ठीक इस वाले साइड में मुंबई पुणे थाने साइड में यहाँ पे ही वेस्टर्न घाट है। और वेस्टर्न घाट को यूनेस्को की तरफ से हॉटस्पॉट माना गया है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या है कि ये इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये प्रकृति का एक बहुत अनमोल एक रत्न है और ये पूरी तरीके से अभी डिस्ट्रॉयड होते जा रहे हैं इंडस्ट्रीज, कंपनीज की वजह से। इसीलिए जो पूरा वेस्टर्न घाट है इसको रिजर्व किया जाए, इसको सुरक्षित रखा जाए, इसके कारण ये हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो गया है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे थाने की तरफ देखते हैं। ये रहा थाने, मुंबई के ठीक ऊपर है थाने। और मुंबई के साइड में आपको खंडाला मिलेगा, ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और नीचे इसका पुणे का लोकेशन एग्जैक्ट मुंबई के साइड में है। और पुणे फेमस इसीलिए है क्योंकि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे एक टाइम पे बहुत ही अच्छा था। अभी तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, पर उस वक्त 90s के टाइम पे पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा फेमस था। और पुणे इसीलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोरोना का भी वैक्सीन बनाया जा रहा है। और अभी तक सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन का जो उत्पादन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही है। और एनडीए का जो हेडक्वार्टर है ये भी पुणे में है। एनडीए आपको पता है कि एक एग्जाम होता है डिफेंस रिलेटेड, ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ये टोटल 900 मार्क्स का होता है और इसका भी हेडक्वार्टर पुणे में ही है। एनडीए एक ऐसा एग्जाम है पूरे इंडिया में कि जिस एग्जाम के इंटरव्यू राउंड में अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो इंटरव्यू देने तक के लिए भी आपको
सारा फैसिलिटी मिलता है। इनफैक्ट अगर आप प्लेन से आते, फ्लाइट से आते, फ्लाइट का टिकट, हर कुछ का, खाने का हर फैसिलिटी, मतलब एग्जाम देने जाने का भी फैसिलिटी आपको एनडीए में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका भी हेडक्वार्टर पुणे में है। और पुणे के ठीक नीचे आपको महाबलेश्वर दिख रहा होगा। महाबलेश्वर किस लिए फेमस है? क्योंकि यहीं से कृष्णा नदी निकलती है। और महाबलेश्वर के ठीक नीचे है कोल्हापुर। कोल्हापुर, आपको पता है कोल्हापुर जूता के लिए भी फेमस है, चप्पल के लिए। इसको जीआई टैग भी मिला है, इसीलिए अभी इस चप्पल का कीमत भी ज़्यादा हो गया है। और कोल्हापुर का एक हिस्ट्री है कि जब लॉर्ड डलहौजी जो अपना डॉक्टरी प्लस का जो उसका नीति था, कूटनीति था, वो सतारा से स्टार्ट किया था। कोल्हापुर के सतारा से उसने स्टार्ट किया था कि इंडिया के हर एक राज्य को उसको जीतना है, सारे राजा को हटा के वो राज्य को अपने कब्जे में करना है। तो ये कोल्हापुर से स्टार्ट हुआ था। और एशिया में सबसे पहला ट्रेन हमें पता है कि इंडिया में चला था। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई टू थाने। मुंबई टू थाने ये ट्रेन चला था। ये पैसेंजर ट्रेन नहीं था, पर मुंबई से थाने में पहली बार ये ट्रेन चला था। और यहाँ पे आपको मिलेगा दौलताबाद। दौलताबाद हमें पता है किस लिए फेमस है, क्योंकि यहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक, जो इंडिया का जो सबसे वाहियात जो राजा माना जाता है, सुल्तान माना जाता है, जिसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, जिसको एक टाइप से बुद्धू भी बोला जा सकता है, उसने अपना कैपिटल सिचुएटेड किया था कहाँ पे? दौलताबाद में। दौलताबाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को अपना कैपिटल हटा के महाराष्ट्र में शिफ्ट किया था। और यहाँ पे आपको एक लूनर झील भी मिलेगा। ये लूनर झील किस लिए फेमस है? क्योंकि ये उल्का पिंड के द्वारा बनाया गया है। मतलब उल्का पिंड से ये पूरी तरीके से कवर है। मतलब एक बार उल्का पिंड जब यहाँ पे गिरा था, तब कुछ दिन बाद जब ये ठंडा होने के बाद ये लूनर झील में बदल गया और यूनेस्को की तरफ से इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है। तो ये था कुछ टॉपिक महाराष्ट्र के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।